अजय जी, अब देखिए समाजवादी पार्टी जिसको रवि किशन भी कह रहे थे कि भाई अचानक से 37 सीट मिल गई, वो उसको पचा नहीं पा रहे हैं और ऐसे में जो उनके मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं चर्चा में आने के लिए। लेकिन कांग्रेस और बाकी पार्टियां उनका समर्थन क्यों कर रही है? उनका क्या, उससे क्या लाभ है? भाई ऋषि जी कह रहे हैं भाई बड़े मुद्दे हैं, नीट पे घेरी ना सरकार बैकफुट पे है, तो आप जो है सिंगोल लेके चले, आप समर्थन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने तो अभी तक कोई बयान सुना नहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हाँ। लेकिन यदि है तो मैं इसका पर्सनली एक चीज कहता हूं कि कांग्रेस को करना चाहिए इसका विरोध। हाँ। इसलिए करना चाहिए हम्म। क्योंकि जैसा एक चीज बड़ी अच्छी है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि यदि आप कहते हैं हम्म। कि आप सत्ता हस्तांतरण के लिए एक व्यवस्था को लेकर के बात करते हैं, तो आप बात कीजिए ईसा पूर्व की। आप आज जब बात करते हैं चोल वंश की बात करते हैं, तो चोल वंश कब था और चोल वंश का कितना पुराना इतिहास है? तो ये अपने आप में बताता है ये ईस्वी के दौरान का। आप यदि जाइए ईसा पूर्व, हमारे देश में चाहे हड़प्पा की सभ्यता रहा हो उसमें भी मिलता है। जनपद राज्यों का हमारे यहां वो मिलता है कि गणराज्यों का समूह था, उसका इतिहास मिलता है। यदि इसको लेके बहरहाल मेरा मानना है कि इस समय मुद्दे जो है गंभीर हैं, जिनको लेके उठाया आप इसी पे करते। संसद के जस्ट बाहर कांग्रेस पार्टी की युवा विंग लगातार और एनएसयूआई लगातार जो है प्रदर्शन कर रही है। आज भी लाठीचार्ज हुआ है और सब कुछ हुआ है। उस पर बात होनी चाहिए कि नीट का पेपर अगर किस तरीके अगर से अगर समाजवादी और पार्टी के CUET सांसद पेपर का लीक अगर हुआ है। तमाम पार्टियों ने लगे हाथ खंडन कर दिया होता तो ये बहस होती नहीं, नीट पे बहस होती, लेकिन सबने समर्थन कर दिया। नहीं, आरजेडी मैं ने, ये फिर कांग्रेस ने, कह रहा सभी ने हूं कर कि दिया। इसका समर्थन मैं मानता हूं कि करना चाहिए क्योंकि ये राजशाही नहीं है। संविधान लेके चलते आप हाँ। राष्ट्रपति टाइमिंग को को लेकर या सवाल। जिसको लेके चलना था, संविधान लेके चलते एक पवित्र पुस्तक की तरह। हाँ। जैसे लेकर के चला जाता है और गुरुद्वारा साहब और में पता है, गुरु ग्रंथ साहब को, उस इसका तरह इसका से लेके जिक्र महाभारत काल में भी था। इसमें था कि ये जो राजदंड है, ये जो राजदंड है, इसका ये इसका दंड जो है राजा को भी मिल सकता है, यानी नीति से उसको शासन चलाना होगा, इसका भी ये प्रतीक है। ठीक है, आते हैं श्याम सुंदर सर जी। श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी आपके पास आते हैं। देखिए, सांस्कृतिक विरासत है, उस विरासत नहीं, के यहाँ प्रतीक राजा के की तौर पे तानाशाही है। वो आपको लगता होगा राजा तानाशाही किसकी है, जिसकी सत्ता होती है, हर कोई ऐसे ही होता है। ठीक है, श्याम सुंदर शरण जी ये कह रहे हैं कि राजा की तानाशाही है, जो आप चाहते हैं वही कर लेते हैं, रखवा दिया एक राजदंड। मुझे तो देखिए हंसी आती है, पता नहीं कहां से ये लोग ऐसी बातें कर लेते हैं। हाँ। अपने अंतरात्मा को भी ये लोग गच्चा देते होंगे, मुझे लगता है भैया कि आपके नेता ने तो भगवान राम को काल्पनिक कहा था। आपके नेता जीताराम मांझी ने भगवान राम को काल्पनिक कहा था और आज बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं। उन्होंने हिंदू धर्म को अभी भी आप गाली दी कांग्रेस में थी। नहीं है लगता है मिश्रा जी। उन्होंने हिंदू धर्म को अभी भी लगता गाली है दी कृषि थी। मिश्रा जी कांग्रेस में नहीं है। सवाल करना मेरा काम है। कांग्रेस सवाल पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में मेरा काम हलफनामा है। दिया, आप उसकी चर्चा नहीं कांग्रेस करेंगे। पार्टी ने कोई हलफनामा अरे नहीं भाई, दिया हम आज वर्तमान तक। की बात आज कर रहे हैं, तक हम नहीं आपकी दिया। बात कर रहे हैं। वो एएसआई ने दिया था। आज तक नहीं दिया है। के दिखा प्रवक्ता दीजिए से एक सवाल भी कर रहे हैं। भाई हलफनामा। तमाम जो वकील थे उल्टा कांग्रेस भारतीय पार्टी के, जनता पार्टी बिना की उन्होंने सरकार में बिना दिया गया सरकार था। की अनुमति के, भारतीय जनता बिना पार्टी की सरकार की सरकार में सहमति के संसद में कहा गया था कि जो है राम सेतु काल्पनिक है। प्रवक्ता से सवाल कर भारतीय रहा हूं। जनता पार्टी की जीताराम मांझी ने सरकार ऐसा में बयान क्यों जितेंद्र दिया सिंह ने था? कहा था। अच्छा, ठीक मैं है, अपनी बात कह कौशल, दूं। हाँ जल्दी करिए, फिर कौशल जी के पास जाते हैं। अब इसके बाद पता होगी कि सुप्रीम कोर्ट में कौन, किस पार्टी के नेता वकील बन के गए थे कि राम काल्पनिक है। अजय जी आएंगे, आपके पास जवाब लेंगे, लेकिन श्याम सुंदर जी अपनी बात रखिए। ठीक है, श्याम सुंदर जी अपनी बात रखिए। श्याम सुंदर जी बोलिए। होता है, इसका मतलब ये नहीं है। श्याम सुंदर जी बोलिए। जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि कौन पार्टी के नेता वकील बन के गए थे, कहे थे काल्पनिक है। ठीक है, श्याम सुंदर जी बोलिए। श्याम सुंदर जी बोलिए। अब सुन लीजिए ऋषि भाई, थोड़ा श्याम सुंदर को सुन लीजिए। अरे उनके एक ही साझेदार, आप सुनेंगे नहीं क्या? आप 99 पहुंच गए। हाँ बोलिए श्याम सुंदर जी, थोड़ा उनको मौका दीजिए। देखिए, मैं सभी पैनलिस्ट की बातों का तो बहुत ज्यादा ये नहीं कर सकता, लेकिन बस एक बात कहना चाहता हूं। हाँ। कि राजतंत्र और लोकतंत्र में ये जो फर्क हमको बता रहे हैं। हाँ। भाई जनता ने चुन दिया, सरकार को चुन दिया। अब सरकार जो है, सरकार जनता के हितों के लिए
या जनता के मत के हिसाब से वो जो निर्णय लेगी वो ऐसा तो नहीं है कि शुक्ला जी से या ऋषि मिश्रा जी से या और सभी लोगों से एक एक करके पूछ के लेगी। वो तो एक व्यवस्था है। व्यवस्था है कि लोकतंत्र में जो सत्ता में रहता है, जिसके पास संख्या बल है, वो उसके हिसाब से कानून बनाता है भैया। हमारा काम आईना दिखाना है। मेरा सवाल है, काम सवाल करना है। शुक्ला जी सुनिए, दूसरों की भी आपके पास जानकारी ज्यादा होगी, लेकिन थोड़ा सुन लीजिए। सुनने की भी क्षमता रखिए, सुनने की भी क्षमता। यही देखिए, आप तो राजतंत्र में जी रहे हैं, किसी को बोलने नहीं देते हैं। मैं कह रहा हूं भाई, आ गया ना, रुदन करने लगे ना, रोने लगे। अरे तो अजय जी आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं, या तो पार्टी वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आप उनको बोलने नहीं दे रहे हैं। आप यही देखिए, लोकतंत्र का गला दबा रहे, बोलने नहीं दे रहे हैं। बोलिए श्याम सुंदर जी, बोलिए। अजय जी बोलने दीजिए। उनके अगर उनके एक सांसद, आप उनको बोलने नहीं देंगे। अजय जी बोलने दीजिए उनको। श्याम सुंदर जी बोलिए, आप दबिए नहीं, बोलिए आप। अनुबंध के तहत लगाया था। अरे सुनिए, क्यों नहीं विरोध किया? अजय जी सुनिए। जब निंदा प्रस्ताव पेश श्याम सुंदर जी बोलिए आप। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान के प्रावधान। श्याम सुंदर जी बोलिए, आप क्यों दब रहे हैं? आपको तो यह पूछना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम रटते रहते हैं, लेकिन उनको भारत रत्न उस परिवार ने नहीं दिया जो कांग्रेस को आज तक लीड कर रहा है। इस पर आपका जुबान नहीं खुलेगा। ठीक है, चलिए कौशल कांत जी आपने सुना, कौशल कांत जी आपने सुना, वो कह रहे भाई राजतंत्र है, राजा है, जो मन में आता करते, एक सिंबॉलिक लगा दिया है, और ये राजतंत्र का प्रतीक है। 50 सरकारों को ठीक है कौशल कांत जी, लेकिन ऋषि जी कह रहे हैं कि भाई ये मुद्दा आपके लिए बड़ा मुफीद है। ठीक है, श्याम सुंदर जी थोड़ा बीजेपी प्रवक्ता को सुन लेते हैं। कौशल कांत जी, ऋषि मिश्रा जी कह रहे हैं भाई देखिए, यहां तो सपा ने सेल्फ गोल कर दिया आपके लिए, चूंकि आप नीट पे घिर रहे थे, तमाम मुद्दों पे घिर रहे थे, सपा के सांसद ने सेल्फ गोल किया, आपको बड़ा अच्छा मौका, आपके पिच पर बैटिंग करने आ गए। अंजनी जी, जब भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात होती है, जब राम की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा राम के साथ और भारतीय संस्कृति के साथ खड़ी रहती है। आप कहां बात करेंगे, ये इनकी कैरेक्टर रहा है शुरू से। समाजवादी पार्टी के लोग तो रामचरितमानस अपनी छपवाने वाले थे। पूछिएगा, अब इतने सांसद आ गए तो छपवा रहे हैं कि नहीं रामचरितमानस। और जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने कि राहुल गांधी ने तो यही कहा था ना कि अगर हम जीत के आएंगे तो जो राम मंदिर का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाएंगे। तो ये तो इनका असली चेहरा है। ये केवल अपने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति। कौशल जी, आज आपने हाथ में सिंबल क्या है? प्लीज अंजनी जी प्लीज, वही मैं देख रहा था, आप उठाए, मैं उसी पूछने वाला हूं जी। इतनी देर से मैं यही पूछने जा रहा था। ये अशोक की लाट है, इसको भी हटा देना चाहिए। भारत का मोटो है सत्यमेव जयते, संस्कृत से आया, उसे भी हटा देना चाहिए। लोकसभा का जो मोटो है धर्म चक्र परिवर्तनाय, उसे हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहता है यतो धर्मस् ततो जयत, उसे हटा देना चाहिए। क्या क्या हटाओगे? कितने बार अपने माँ बाप बदलोगे? कितने बार अपने पुस्तों को बदलोगे? आप बदल नहीं सकते हो। हकीकत यह है कि हम इसी संस्कृति से आए हैं और हमारी संस्कृति हमारे खून में बसती है। और जो लोग यहां पर बैठ करके केवल 20% वोटों की तुष्टीकरण के ठेकेदार बने हुए हैं, वो आज तक किसी के नहीं हुए हैं, वो सिर्फ अपने हुए हैं। सच्चाई यही है। और केवल ये बीच। बोलिए कौशल भाई, बोलिए। अरे ऋषि जी बोलने दीजिए, आप चार लोग का जवाब उनको अकेले देना। बोलिए कौशल जी, बोलिए। क्या बोलेंगे ये लोग मतलब मोरली बिके हुए हैं लोग हैं, जो अपनी संस्कृति के नहीं हुए, जो अपनी कल्चर के नहीं हुए, जो अपने पूर्वजों के नहीं हुए, जो अपनी सभ्यता के नहीं हुए, वो देश के क्या होंगे? संविधान तो 1950 में आया है ना, देश तो 5000 सालों से चला आ रहा है, जिसमें राम कृष्ण शिव सब लोग हैं ना। जो लोग अपने संस्कृति को नहीं मानते हैं, अभी ये बताइए, G7 समिट हुई थी, अंजनी जी, G7 समिट हुई थी, वो केवल 7 देशों के लोग आए थे। उसमें पोप का क्या काम था? क्यों आए थे? इसलिए आए थे कि वो अपनी सभ्यता को प्रेजेंट कर रहे थे। जी बस आप ही पास आ गए, संविधान के थ्रू नहीं आए थे। ना G7 कहता है। लेकिन समस्या क्या है कि ये जो भारत के जो बिके हुए तुष्टीकरण के लिए बिके हुए नेता और राजनेता और राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, जवाब भाई कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वहां पे पोप भी आए थे G7 में, एक सिंबॉलिक होता है, लेकिन यहां पर सिर्फ सियासत के लिए विरोध हो रहा है।
जवाब भाई। अंजनी भाई क्या है, हाँ, कई जगह पर ऊंट को जिंदा सांप खिलाया जाता है। ऊंट को एक गंभीर बीमारी हो जाती है, उसको जिंदा सांप खिलाया जाता है। अच्छा। हालांकि वो खाना पसंद नहीं करता है। जब उसके शरीर में अकड़न हो जाती है, कहाँ जब कहाँ उसके से लेके शरीर आते की उदाहरण आप? कुछ हिस्से काम करना बंद कर देते हैं, हाँ। तो जो है ऊंट को जिंदा सांप खिलाया जाता है। अब वो खाता नहीं है, लेकिन लोग उसका अरे मुंह खोल अंजनी करके जी, जबरदस्ती डाल देते हैं। अंजनी तो जी वो वहीं से तुम्हारी- लाते हैं। लेकिन अंजनी मुझे जी, हैरत की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी ऐसा लग रहा है कि सांप खाने वाली हो गई जबरदस्ती की। जो मूलभूत समस्याएं उस पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो बात करने से भागती है। और मैं विपक्षी दलों को कहते हैं कि चीन का मुद्दा जो है पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। हाँ। और खास तौर से डेमचौक के अंदर पूरे विपक्षी दल को लेकर के जाएं राहुल गांधी जी, और वहां पर यथा स्थिति देखें जाकर के कि क्या स्थिति बनी हुई है। चाइना ने जो हमारी जमीन कब्जाई हुई है, ना कोई घुसा हुआ है ना कोई आया हुआ है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था। तो जवाब भाई, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं तो यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली क्या समाजवादी पार्टी अपने सफलता को पचा नहीं पा रही क्या? जो कि मतलब जो आप लोग नहीं चाहते वो बयान दे रहे हैं और बीजेपी के पीछ पे खेल रहे हैं। नहीं, देखिए जो संविधान को पसंद करने वाले थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जो लोग थे वहां पर उनको 33 सीटें दे दी हैं। जो संविधान बदलने की बात कर रहे थे, प्रभु श्री राम जी की धरती से, अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त हासिल हुई। वहां पे लोगों ने सेंगोल की बात नहीं करी, वहां के लोगों ने भी संविधान को बचाने की बात करी। और आज बात तो अब संविधान बच गया है कि नहीं? आ रहा है जवाब भाई, संविधान बच गया है। जवाब भाई, अब संविधान बच गया होगा। लोगों को ऊपर जो है संविधान बचा कि नहीं अभी थोड़ा? अरे देश की जनता ने बचाया है, बच गया ना? जनता ने बचाया है। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के झूठे नैरेटिव को इस देश की जनता ने नकार दिया है। बच गया संविधान का मतलब में देखिएगा अभी महाराष्ट्र हालांकि में चुनाव से पहले जवाब भाई मेरी बात हो रही तो मैंने यही कहा था कि बहुत बहुत महान लोकतंत्र माना है, कोई ऐसा नहीं है जो हमारे लोकतंत्र को खत्म कर देगा, संविधान को खत्म कर देगा। लेकिन अब आपको लग रहा है कि संविधान बच गया।